दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने बहुत सारे इंटरनेट स्कैम्स के बारे में जाना था जो मार्केट में चल रहे हैं, जिसके बाद काफी लोगों ने इस वीडियो का अगला पार्ट बनाने के लिए भी हमसे कहा। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है वो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में अब हम कुछ नए और इंटरेस्टिंग स्कैम्स की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं, तो बस अंत तक बने रहेगा वीडियो के हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार भाई और बहन, आप बने हैं करोड़पति, वो भी घर बैठे। नीचे दिए गए नंबर पर फोन घुमाइए और अभी के अभी बहुत बड़ी धनराशि पाइए। हमने आपके मोबाइल नंबर पर एक वेरिफिकेशन कोड भेजा है 3258। डेटा एंट्री स्कैम हमारी लिस्ट में पहला स्कैम है डेटा एंट्री स्कैम। आप में से ज्यादातर लोग इस स्कैम का शिकार कभी ना कभी हुए होंगे या होते होते बचे होंगे। ये लोग कई सारे लोगों के फोन नंबर्स पर इस तरह के मैसेजेस भेजते हैं कि आप हर दिन घर बैठे 7 से 8 हजार रुपए तक कमा सकते हैं। ये बेसिकली एक जॉब ऑफर की तरह होता है जिसमें वो कहते हैं कि आपको सिर्फ डेटा एंटर करना है। ये जॉब दिखने में काफी आसान लगती है और इसलिए कई कॉलेजेस के बच्चे या फिर वो लोग जो भी अपनी जॉब से खुश नहीं है इन्हें कांटेक्ट कर लेते हैं। इन्हें कांटेक्ट करने के बाद जब वो सारा काम आपको समझा देते हैं फिर आपको वो ये कहते हैं कि क्योंकि कंपनी आपको एक काम देकर रिस्क ले रही है और आप कहीं काम लेकर फिर गायब ना हो जाए, इसीलिए आपको एक सिक्योरिटी अमाउंट जमा करना होगा। ये सिक्योरिटी अमाउंट 15,000 से 3,000 रुपए तक के बीच में होता है और लोगों को लगता है कि अगर सचमुच ये कंपनी इतना पैसा दे रही तो सिक्योरिटी अमाउंट जमा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यही वो लोग स्कैम में फंस जाते हैं। कोई भी कंपनी आपको जॉब देने के लिए कभी आपसे पैसा मांगेगी नहीं। अगर कंपनी आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट मांग रही है यानी वो कंपनी आप पर भरोसा नहीं करती, और अगर उसका आप पर भरोसा नहीं है तो वो क्यों आपको हायर करेगी। ये बेसिक सी बात कई लोग नहीं समझ पाते और जॉब पाने के चक्कर में स्कैम में फंस जाते हैं। बहुत से यंग लोग जो इंडीड या फिर बाकी जॉब सर्चिंग वेबसाइट्स पर अपना अकाउंट बनाते हैं वो भी स्कैम का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर ऐसी जॉब्स लिस्टेड होती हैं और जब आप उस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका सारा डेटा उनके पास चला जाता है। रेंटिंग स्कैम हमारा दूसरा स्कैम रेंट से जुड़ा हुआ है। ये स्कैम ज्यादातर उन लोगों को टारगेट बनाता है जिन्होंने ऑनलाइन अपनी प्रॉपर्टीज को रेंट पर देने के लिए लिस्ट किया होता है। ज्यादातर ये लोग अपने आसपास जो रेंट चल रहा है उसी रेट पर अपने घर को लिस्ट करते हैं, लेकिन फिर उन्हें एक फोन आता है। फोन के उस तरफ बैठा आदमी कहता है कि उसे पर्सनली ये करनी चाहिए क्योंकि वो एक कंपनी से बोल रहा है जो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर प्रॉपर्टीज को रेंट पर लेता है। अगर आपने 15,000 रुपए में घर रेंट पर देने के लिए लिस्ट किया है तो ये लोग आपको 35 से 40,000 रुपए पर मंथ का रेंट तक ऑफर कर देते हैं। आप हाँ बोल देते हैं, तब इनका स्कैम शुरू होता है। इसके बाद ये लोग आपसे कहेंगे कि उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि आपके घर में स्पेसिफिक तरह की लाइट्स होनी चाहिए, खास ब्रांड का एसी होना चाहिए वगैरह वगैरह। वो आपको एक पूरा डॉक्यूमेंट भेजते हैं। इसके बाद वो आपको ये ऑफर भी देते हैं कि या तो आप खुद घर में ये चेंजेस करवा लो या फिर हम ये आपको करवा के दे देंगे, लेकिन इसके लिए कुछ फीस लगेगी। इस ऑफर को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए वो ये भी कह देते हैं कि आप चाहो तो पहले 3 महीने का रेंट एडवांस में ले लो। अब ऐसे ऑफर का सभी को शक होता है तो हर मकान मालिक इस कंपनी के बारे में एक बार तो इंटरनेट पर सर्च करता ही है, लेकिन ये लोग इतने शातिर होते हैं कि इन्होंने पहले से अपने फेवर में बहुत से फेक आर्टिकल्स इंटरनेट पर डाले हुए हैं। कभी कभी तो ये किसी असली कंपनी का नाम इस्तेमाल करते हैं और जब आप इंटरनेट पर सब देखते हैं तो कन्विंस हो जाते हैं, तो इनका पूरा स्कैम हो जाता है। इस स्कैम के कारण हजारों मकान मालिकों ने अपने पैसे कमाए। टीवी लगाओ पैसा कमाओ स्कैम 2020 में लॉकडाउन के वक्त कैची पिक्सल नाम की कंपनी ने काफी इंटरेस्टिंग स्कैम किया। इन्होंने कहा कि अगर आप अपने घर में एक टीवी लगवा लें तो उसमें सारा दिन एड्स चलती रहेंगी और इन एड्स को देखने के लिए आपको हर महीने 5 से 6 हजार रुपए दिए जाएंगे। इस कंपनी का टीवी खरीदने से लेकर रजिस्ट्रेशन चार्जेस देने तक की फीस करीब 50,000 रुपए थी। बहुत से छोटे शहरों के लोगों ने पैसे देकर ये टीवी लगवा भी लिए और सबसे मजेदार बात यह है कि कंपनी लोगों को हर महीने पैसे भेजने भी लगी। जब ऐसा हुआ तो लोगों ने बाकी दोस्तों रिश्तेदारों को भी बताना शुरू किया और कई लोगों ने तो अपने घरों में बहुत सारे टीवी लगवा लिए। इस कंपनी ने इंटरनेट पर अपने बारे में कई सारे आर्टिकल्स भी लिखवा लिए थे, जिसमें इनकी एशिया ब्रांच की हेड थी रेवा कैल्सन नाम की एक औरत। कुछ समय बाद जब इनके पास बहुत सारे कस्टमर्स हो गए और इन्होंने काफी पैसा कमा लिया तो इन्होंने पेमेंट्स देना बंद कर दिया और ये गायब हो गए। इस स्कैम के चलते जो नए लोग उनसे जुड़ रहे थे उनके तो पूरे के पूरे पैसे गायब ही हो गए, जबकि पुराने लोगों में से कुछ को 15 से 20 हजार रुपए मंथली पेमेंट्स के रूप में वापस मिल गए थे। बाद में पता चला कि ये लोग रेवा कैल्सन जो बता रहे थे वो पिक इन्होंने लिंक्डइन से चुराई थी, जो कि बर्नाडे फार्गो नाम की एक औरत की थी जो वेल्स फार्गो कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट थी। तो याद रखिएगा कि सभी स्कैम्स पहले सामने नहीं आते, बल्कि उन्हें इस तरह से प्लान किया जाता है कि पहले थोड़ी सी पेमेंट कर दो ताकि ज्यादा लोग उनसे जुड़ पाएं। डेटा एंट्री स्कैम अगेन। वैसे तो एक डेटा एंट्री स्कैम हम आपको बता चुके हैं, लेकिन ये वाला स्कैम और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस स्कैम की शुरुआत ही उसी तरह से होती है कि आपको कंपनी हायर कर लेती है
लेकिन इस स्कैम में वो आपसे पैसे नहीं मांगते, पर ये लोग आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं जिसके मुताबिक वो आपको हर डॉक्यूमेंट या फॉर्म पर डेटा एंट्री करने का पैसा देंगे। लेकिन अगर आपने कोई गलती कर दी और कंपनी को कुछ नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई आपसे ही होगी। काम आसान होता है और ये कॉन्ट्रैक्ट भी नोटरी के कागज पर होता है, इसलिए लोग इसके लिए एग्री कर जाते हैं। लेकिन जब अपना काम आप उनको भेजते हैं तो अगले दिन वहां से आपको कॉल आता है कि आपके काम में गलतियां थी जिसकी वजह से कंपनी को 5 से 10 हजार का नुकसान हो चुका है, और अगर आप ये नहीं भरेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आपको कोर्ट ले जाया जाएगा। जो लोग ये पैसा नहीं भरते हैं उन्हें अगले दिन मैसेज आता है कि किसी स्टेट कोर्ट में उनके खिलाफ केस हो गया है। फिर FIR का मैसेज भी आता है और पुलिस वाले बनकर भी ये लोग आपको कॉल करते हैं, क्योंकि इन लोगों को आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करके अपना एड्रेस भी दिया हुआ तो हो सकता है कि ये लोग आपको एक लीगल नोटिस भी भेज दें। ये सभी कुछ फेक होता है, लेकिन लोग कोर्ट और पुलिस का नाम सुनकर इतने डर जाते हैं कि बहुत से लोग ये पैसा भर देते हैं। TCS रिक्रूटमेंट स्कैम, ये स्कैम भी नौकरी देने से ही जुड़ा हुआ है, शायद इसीलिए क्योंकि नौकरी ढूंढ रहे लोग जल्दी किसी को ट्रस्ट कर लेते हैं। इस स्कैम में ऑनलाइन आपका रेज्यूमे देखने के बाद कंपनीज आपको कॉल करती हैं और फिर एक इंटरव्यू भी शेड्यूल करती हैं। अगर आप दिल्ली जैसे शहर में हैं तो शायद आपको ये लोग अपने ऑफिस में भी बुला लें, जो लक्ष्मी नगर जैसे एरियाज में होगा, वरना ये लोग जूम कॉल से भी काम चला लेते हैं। इसके बाद आपको प्रॉपर इंटरव्यू लिया जाएगा, फिर ये लोग कुछ दिनों बाद आपको कहेंगे कि आपका सिलेक्शन हो गया है, लेकिन रेज्यूमे वेरिफिकेशन के लिए आपको कुछ पैसे देने होंगे, क्योंकि ज्यादातर कंपनीज रेज्यूमे वेरीफाई करती हैं, हालांकि वो पैसे नहीं मांगती, इसीलिए लोग पैसे दे देते हैं। और अब तक जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं लोग भेजते हैं, सभी की TCS जैसी कंपनीज का लोगो लगा होता है। इस रेज्यूमे वेरिफिकेशन के बाद भी लोग चुप नहीं बैठते और एक ऑफर लेटर भी आपको मेल कर देते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ज्वाइनिंग से पहले आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा जो फर्स्ट सैलरी में ऐड होकर आपको वापस मिल जाएगा। कुछ लोग ये पैसा भी दे देते हैं और जब वो ज्वाइनिंग के लिए कंपनी में पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जिस जॉब के लिए वो अपना शहर छोड़कर आए हैं वो जॉब तो थी ही नहीं। ये स्कैम इतना कॉमन है कि TCS की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इस स्कैम के लिए वार्निंग भी मिल जाएगी। इसके अलावा कई और स्कैम्स हैं। आपको व्हाट्सएप पर वो KVC वाला मैसेज तो आया होगा जिसमें आपको लक्की विनर बता दिया जाता है। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर वो एक पाकिस्तानी नंबर का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इस पर रिप्लाई करेंगे तो ये लोग भी वेरिफिकेशन के लिए आपसे पैसे मांगने लग जाएंगे। इसी तरह और भी स्कैम है, और अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो के अगले पार्ट में हम इसके बारे में आपको बता सकते हैं। बस कमेंट्स में बताइए कि आप इसका अगला पार्ट चाहते हैं या नहीं, और क्या आप और आपका कोई दोस्त इस तरह के स्कैम में कभी फंसा है। आप अपनी स्टोरी भी हमें कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।